अमरावती लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां उरूज पर है। ऐसे में जो समाज सेवी है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, ऐसे लोगों की हम राय आपके सामने रख रहे हैं। अभी हमारे साथ में न्याजी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हसनैन न्याजी है, जो कि एक बिजनेसमैन भी है और एक समाज सेवक है। हम उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे इलेक्शन को कैसा देखते हैं। अमरावती का जो चुनाव है वो एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हसन भाई, क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव होने जा रहा है और आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सभी दर्शकों को आदाब। ये आज का जो चुनाव है लोकसभा का, ये इससे पहले ऐसा चुनाव कभी देखने को नहीं मिला। आज से पहले भी हमने काफ़ी चुनाव देखे हैं, काफ़ी बार वोट किया विधानसभा लोकसभा में, लेकिन ये जिस तरीके से दो पार्ट में बांट दिया गया पूरे समाज को और जनता को, तो आज से पहले ऐसा चुनाव नहीं देखा गया। आज आपको ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कौन से साइड में हो या कौन से साइड में आपको रहना है। ये बात आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। नवनीत राणा जो है, जिनका आपने नाम लिया, उनसे क्या नाराज़गी है आपकी? ख़ास तौर से देखने में आया कि आपके भी काफ़ी अच्छे पिछले इलेक्शन में उनसे रिलेशन रहे, लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने जो है अपना रुख बदल दिया? मैं तो उनका नाम लेना भी ठीक नहीं समझता, लेकिन हमारी जो मौजूदा खासदार है, जो लेडीज़ जो है, उनके लिए हमने सच में बहुत मेहनत की थी। वो एक सेकुलर पार्टियों के पार्टिम्बा से, उनके साथ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हमने उनके लिए दिन रात एक किया, हमारे काम धंधे आगे पीछे करके लोगों ने व्हील चेयर पर और मरीज़ों को लेकर जाकर वोट किया। सुबह 7 बजे सबसे पहला वोट मेरा था 2019 के इलेक्शन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना रुख बदल दिया। उन्होंने जो एक सेकुलर जमात की जो सोच होती है, जिस तरीके से होनी चाहिए विकास को लेकर, आपने काम करना चाहिए तो विकास को लेकर, आपने क्या किया हमारी नवनीत जी ने कि उन्होंने अपना पूरा रुख ही बदल दिया। वो होठों के ध्रुवीकरण और भगवाधारी होने का अपने आप को जाप लगाती है वो, जबकि उनको हनुमान चालीसा ही याद नहीं है, जिसके बलबूते पर वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में अपने आप को फोकस कर पाई। उनको वो याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे समझ में आता है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ नाटक करना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, उनका जो ये जो है जो हथकंडा वो अपना रहे हैं इस चुनाव में, क्या वो कारगर साबित होगा? क्या लगता है? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैंने ग्रामीण के दौरे किए हैं, मैं डेली लोगों से मिल रहा हूँ, हमारे समाज में, हम गैर समाज में सभी लोगों से मैं मिल रहा हूँ। तो उन लोगों से मुझे ये पता चल रहा है कि इन लोगों की जो भी नौटंकी है वो चीज़ अब नहीं चलने वाली है। और आप यहाँ की बात छोड़िए, उन्होंने बीजेपी का टिकट लाया, बीजेपी ने देश में ऐसा क्या किया? आप मुझे उनके 5-7 काम ऐसे गिना दीजिए कि भाई इन्होंने ऐसा किया जिससे देश तरक्की कर रहा है। मुझे बताइए आप कि मीडिया को उन्होंने वो कगार पे लाके छोड़ा कि 180 देशों में से 126वें नंबर पर हमारी मीडिया आती है। यानी इतनी हमारी रैंकिंग गिर गई है मीडिया की, यानी कि वो मौजूदा सरकार के खिलाफ में बात नहीं कर सकते, इतना दबा के उन्होंने रख दिया है। हमारे ये जो है हंगर इंडेक्स जो है 126 देशों में 111वें नंबर पर आता है। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को वो लोग बोलते हैं कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं सोच रहे कि 80 करोड़ लोगों के पास में जॉब नहीं है, वो लोग 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे, इसलिए आप लोग उनको फ्री अनाज दे रहे हो और फ्री अनाज देकर उनको फ्री का खाने के लिए अपने वोटर बना रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला देखिए, लोगों का आप ईडी की रेट डाल रहे हैं उनके ऊपर, उन लोगों से चंदा ले रहे हैं, उनको फ्री कर दे रहे हैं। तो ये ब्लैकमेलर सरकार है। और अब जो हमारी जो नवनीत जी को टिकट मिला है, ये भी ब्लैकमेलर की ही गिनती में आ जाएंगे। इनको कमल के निशान से ये खड़ी हुई है, ये भी उन्हीं की कैटेगरी में आ गए हैं। इस बार किस तरह का कैंडिडेट आप देखते हैं कि जो इस बार अमरावती से जो है संसद में पहुंचेंगे? कौन ऐसा कैंडिडेट है आपकी नज़र? जब इलेक्शन का ये दौर शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे
समाज में और हमारे बड़ों में जो एक मशवरा हुआ यहाँ भी और सभी तरफ, तो ये बात निकल के आई कि हमें एक ऐसे इंसान को लाना चाहिए जिसका फुल प्रूफ हमारे पास में ये बात हो कि वो कभी भी मतलब इन लोगों के बहकावे में आकर या जिसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सके, ऐसे इंसान को हमने हमारे आगे प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़े करना चाहिए। तो बलवंत जी वानखड़े है जिनको पंजे के निशान पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। इनके बारे में हमको पिछले मेरे तो काफ़ी पुराने इनसे रिलेशन है। पिछले 5 साल में ये आमदार है, रनिंग आमदार है दरियापुर से। हमने उनका काम का परीक्षण किया, देखा कि उन्होंने काम किस तरीके से किया और कौन कौन से समाज से जुड़कर काम किया, आम लोगों से वो कितना कनेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमने गौर किया, तो हमको ये समझ में आया कि इनको अगर टिकट मिलती है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। फिर उनको टिकट मिल गई, तो आज हमारा पूरा 100% और 1000% हमारा सपोर्ट बलवंत जी वानखड़े को है। हमें लगता है कि ये सबसे सक्षम कैंडिडेट है जिन्हें अमरावती का प्रतिनिधित्व आगे इनके हाथ में देना चाहिए और ये विकास को ओरिजिनल मायने में करेंगे। अमरावती का ओरिजिनल मायने में विकास को अगर सही तरीके से करना है, ये शेतकरी है, सादा सिंपल इंसान है, कोई ज़्यादा के लफड़ों में नाचने गाने वाला नहीं है। इस मर्तबा जो है वो अम्बेडकर के पोते वारसदार भी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? जैसे कि आपके जो ताल्लुकात है वो सभी समाज के लोगों से है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर ये लोग जो जो अम्बेडकर आप बोल रहे हैं, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानता हूँ। मैंने बचपन से उनकी किताबें पढ़ी है, मैं उनके सिद्धांतों पे चलता हूँ, उनके लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। उसके अलावा उनके ख़ानदान से अगर कोई आ जाए और मैं चाहूँ, मैं ये समझूँ कि भाई ये लोग भी उन्हीं की तरह है, तो ये मेरी गलती है। या फिर जो लोग उनको समझते होंगे ऐसे, उन लोगों की भी गलती है। ये लोग वो नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत महान हस्ती थी। उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत कुछ हमारा योगदान, उन्होंने उनका योगदान दिया। उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो सबसे परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ मैं पूरे वर्ल्ड में। इन लोगों का कुछ नहीं है। ये तो रिमोट पे चलने वाले लोग हैं, किसी ने इनको रिमोट का बटन दबा के एक्टिव किया है। नहीं, आपका उसके अलावा ये भी है कि आप ये समीकरण कैसे देखते हैं? आपके सभी लोगों से ताल्लुकात है, सभी धर्मों के, नहीं, सभी इनका नहीं है कुछ अमरावती में। अगर आपको कहीं पे रैली वैली दिख भी रही है तो ये लोग पैसे वैसे देकर भर के लाए हुए लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको जनता वोट भी दे पाएंगी, नहीं देंगे। और ये किसी और की कठपुतली है जो खड़े किए हुए। बाकी हमारा एक सेक्युलर अमरावती है। हमने सालों से, जब से हमें पैदा हुआ, एक हमने सेक्युलर माहौल हमारे अमरावती में देखा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सारे समाज एक साथ मिलकर आज तक भी रहते आए हैं और आगे भी रहते आएंगे। अगर कोई भी किस्म का ध्रुवीकरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को निकाल के हम लोग बाहर फेंकेंगे। तो ये थे हमारे साथ हसनैन नाजी, जिनका यही कहना था कि इस मर्तबा वो ऐसे ही कैंडिडेट को अपने अमरावती ज़िले की जनता सांसद भेजना चाहेंगी जो भाईचारे और यहाँ की अमन शांति का ख्याल रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो ताल्लुकात है सभी धर्मों के, सभी समाज के लोगों के साथ में हैं और वहाँ से उनको ये पता चल रहा है कि इस बार सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग ये चाहते हैं कि इस बार जो है संसद में एक ऐसा उनका नुमाइंदा पहुँचे जो उनके यहाँ के विकास पर ध्यान दे, ना कि धर्म की राजनीति करे। कैमरा पर्सन जियाउर रहमान के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।